जय हिंद दोस्तों, बिहार दरोगा क्लासेस में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कानून निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह कौन सी है? तो वह है आपकी संसद। ठीक है, और संसद में आपके कौन कौन से आते हैं? एक संसद में आपका आ जाएगा लोकसभा, दूसरा आपका आ जाएगा राज्यसभा और तीसरा आ जाएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह देश को क्या बनाता है? वो देश को एक यूनियन बनाता है, संघ बनाता है। ठीक है, राज्यसभा का जो राज्यसभा को संसद को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा के संसद को लोअर सदन कहते हैं। ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन उसी पे है। ओहो, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो अगला क्वेश्चन ये आ गया। संसद के उच्च सदन को अपर, जो अपर हाउस होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को अपर और लोकसभा को लोअर हाउस। और अनुच्छेद 1 यूनियन होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनमोनित करता है? तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं उनको मनमोनित कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्यों को मनमोनित किया जाता है। और ये किस किस क्षेत्र में होते हैं? तो एक होता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला और समाज के क्षेत्र में, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार क्या दिए गए हैं? किसको दिए गए हैं? राज्य सरकारों को, भारत के वैध नागरिकों को, उपयुक्त में से नहीं, समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के समस्त नागरिकों को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संविधान की विशेषता क्या है? तो निम्नलिखित में से संविधान की विशेषता क्या है? आधिकारिक धर्म, एकात्मक सरकार या शक्ति प्रतिकरण? तो भारतीय संविधान की विशेषता है आपकी शक्ति प्रतिकरण। भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह पूरी तरह एक तात्विक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तात्विक जो लिखा है ना, ये नहीं है, क्योंकि भारत में एक धर्म नहीं है। इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा शक्ति प्रतिकरण। क्लियर? अनुच्छेद 50 के तहत